प्रयोग करते हैं उसकी हमारे जीवन में क्या महत्ता है और हमें उसका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए और इतिहास हमें और महापुरुष हमें इस बारे में क्या बताते हैं, थोड़ा श्रवण करने की कोशिश करेंगे, मनन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्रंथ श्री समता प्रकाश में सदगुरुदेव जी क्या फरमाते हैं जगह जगह पर, दया धर्म संतोख मत वास्तव परम गुणवान मंगत शीतल बोलना मिटे भरम तन। इस गुण के नर ग्रहण तई ओ गुण कबू ना पाए मन होए निर्मल शत्रु शीस निवाए कूड़ा बाला जो होए सबसे रखे प्यार दुर्जन वचन ना चित धरे सुख पावे अपार मीठा सबसे बोलिए रखिए सबसे हेत नारायण सर्वज्ञ है रमिया सबके नीत मीठा सबसे बोलना सबसे पूछे खैर मन में सिमरे राम को करे अगम की सैर मीठा सब संग बोलिए पर दुख हरिए नीत सत सिमरन प्रभु का करे रे जम दरवाजा जीत सबसे प्रीति राखियो मीठा बोले बोल हृदय में एक नाम को आओ भगत से तोर कोमल वचन मन सुशील अंत का करे ध्यान छल कपट को दूर करे मानुष सोई सुजान कोमल वचन मन सुशील अंत का करे ध्यान छल कपट को दूर करे मानुष सोई सुजान मन शीतल तन शीतल शीतल पर से नैन पैर विरोध दोनों तजे कामत आवे चैन शीतल सब स्यों बोलिए क्या रंग क्या राज जहाँ पर से सुख उपजिया मिटे दुई दिल दाग शीतल हुआ तो क्या हुआ जे मन भरा गरूर अपने मतलब कारणे खिन खिन पड़े हजूर शीतलता पर आखिए जाने दोख द्वंद आठ पैर ताड़ी लगे अखंड ज्योत पर चंड शीतल मत नहीं त्यागिए जो क्रोध बुझावे आग आठ पैर समतारे
प्रेम हरि रसना, जप तप का फल ए नरा, जे शीतल आवे मत, मंगत शीतल बोलना, परम गुणों का तप, जप तप का फल ए नरा, जे शीतल आवे मत, मंगत शीतल बोलना, परम गुणों का तप। सदगुरुदेव जी के अगर वचन हमने ध्यान से सुने होंगे तो सदगुरुदेव जी हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जप तप का फले नरा, पूरे जप का तप का सब का फल क्या है कि मनुष्य की वाणी में मधुरता आ जाए। वाणी हम सब जानते हैं एक कला है, भिन्न भिन्न सत्पुरुषों ने भी वाणी के बारे में कहा, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर अपना मुख खोल, सहज तत्वान कर सब रस देखा तोल, सब रस माही जीव्या रस, जो को जाने शब्द बराबर धुन नहीं, शब्द बराबर धुन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द का मोल न। तो शब्दों का वाणी का कोई मोल तोल नहीं होता, पर एक वाणी ही ऐसी है जो किसी को अपना बना लेती है और किसी को बेगाना बना देती है। फिर कह रहे हैं और ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। आपने अभी मानुष की परिभाषा सुनी सदगुरुदेव के वाणी में कि मानुष कौन है, दुर्जन वचन नाचित धरे, सुख पावे अपार। जिसके हृदय में दुर्जन वचन आते ही नहीं, मन में भी कभी ये किसी के प्रति बुरा भाव नहीं आता। गुरुदेव कह रहे हैं वही कौन है सच्चा मानुष है। और यहाँ भी सतगुरु क्या बता रहे हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चमोर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। फिर कहें कौआ क्या कुछ लेत है, कोयल क्या कुछ देत, ना तो कौआ कुछ लेता है ना कोयल कुछ देती है, एक जीवा के कारण जग अपना कर ले, एक जीवा के कारणे जग अपना कर ले। इन वचनों से हमें सबको पता लग गया होगा कि वाणी क्या है। वाणी एक कला है, ये कामधेनु की तरह है जो कि हमें हर तरह का फल प्रदान करती है, यश का सर्जन करती है, पाप को मिटाती है, विरोधियों को भी मित्र बना दे। अब देखिए महापुरुष कहते हैं पशु कुछ न बोलने के कारण कष्ट उठाता है, पशु कुछ न बोलने के कारण कष्ट उठाता है, और मनुष्य अकारण और अपीर्य अधिक लगातार बोलने के कारण कष्ट। बुद्ध प्रेमियों वाणी में बहुत अपार भंडार भरा हुआ है। जब बोले सोच कर बोले, समझ कर बोले। अब वाणी में महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य के भीतर के व्यक्तित्व की पहचान यही होती। बड़ी गहरी बातें हैं कि मनुष्य के भीतर के व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। ज्ञान, स्वभाव, चित्त दशा, विचार दशा, भाव संवेदना आदि सभी पक्षों की जानकारी वाणी से ही। सदगुरुदेव जी ने भी एक बार कोई प्रेमी आया था तो सदगुरुदेव क्या कहते थे, जो भी प्रेमियों कुछ विचार करो, क्योंकि जब व्यक्ति मुंह खोलता है तो उसके अंदर क्या भावना है, वो क्या सोचता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो सब दर्पण की भांति आ जाता है। महापुरुषों के वचनों में कितनी ताकत होती है हमने देखा। आपने मार्कंडे का नाम हमारे ग्रंथ श्री समता प्रकाश में भी आया। आपने देखा जब मार्कंडे का जन्म हुआ तो क्या हुआ, जब उनकी जन्म पत्री देखी गई तो उन्हें कहा गया कि इनकी आयु केवल 7 वर्ष है। अब पिता बड़े परेशान हो गए, सबको दिखाया, उन्होंने कहा 7 वर्ष से ज्यादा जो है ये मार्कंडे जीवित नहीं रह सकते।
तो उनसे इलाज पूछा गया, उन्होंने कहा इलाज अवश्य है। अगर आपका बालक कोई भी संत महापुरुष है जिसके भी चरण छुए, और आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है, वाणी में, महापुरुषों की वाणी में बड़ी शक्ति होती है। और हम भी अक्सर कहते हैं कि जो आशीर्वाद मन से दिया जाता है वो भगवान से भी टाला नहीं जा सकता। तो यही हुआ। अब पिता ने मार्कंडे को शिक्षा दी कि आपके पास जितने महापुरुष बड़ा बुजुर्ग जो भी आए सबके पांव छूने हैं और आशीर्वाद, जिसके भी पांव छुए कोई ना कोई आशीर्वाद दे। ऐसा कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के चारों पुत्र वहां से निकले, 7वां वर्ष आ चुका था मार्कंडे का, माता पिता अधिक चिंतित थे कि अब 7 वर्ष के बाद तो इसकी लीला समाप्त हो जाने वाली है। एक दिन 4 ऋषि मार्कंडे के पिता के पास आए, उनके क्या नाम थे, संक, सनंदन, संत कुमार और सनातन। चारों ऋषि बड़े तपस्वी थे। अभी आया ना कि वाणी से ही किसी के व्यक्तित्व की पहचान होती है, उसके वाणी में शक्ति आ जाती है। गुरुदेव ने भी कहा कि जो भी तप करेगा वो जो कुछ भी बोलता है, पर गुरुदेव ने बड़ी साधारण सी बात है, हम कहते हैं ना उसने बोला हमें ये मिल गया, ये सबसे पहले वाणी में ही सत्यता प्रकट होती है। हम जो अगर तप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सिमरन करते हैं, तो सबसे पहले हमारी वाणी में शक्ति आ जाती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपनी वाणी का प्रयोग किसी को आशीर्वाद देने से पहले बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर वाणी का प्रयोग बिना सोचे समझे करके किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि उससे आपकी तपस्या का भी नाश होने का डर रहता है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति दूसरा व्यक्ति ले जाता है। तो बड़े तपस्वी थे, अब उनके तेज का प्रताप चारों ओर था। उन ऋषियों को देखकर मार्कंडे ने स्वभावकवश उनके चरण छू दिए। अब ऋषियों ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और क्या कहा, बेटा दीर्घायु, कहा बेटा दीर्घायु हो। अब मार्कंडे के पिता पास ही खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज आपका आशीर्वाद कैसे प्रफुल्लित होगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। उन्होंने कहा सारे संत महापुरुष जो ये बतरी देते हैं सब कह रहे कि आपकी बेटे की आयु 7 वर्ष की है और कुछ समय के बाद तो ये सब लीला खत्म हो जाएगी। तो देखिए आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। कहते हैं उन ऋषियों ने मुस्कुरा कर उसकी मार्कंडे की ओर देखा और उसके पिता से कहा कि आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आप चिंता ना करें, ये मार्कंडे कम से कम 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहेंगे और इतने ग्रंथ लिखेंगे कि संसार तर जाए। वाणी में देखिए सारे महापुरुष। अब आप हम अक्सर एकनाथ जी का प्रसंग सुनते हैं कि एकनाथ जी को दुष्ट प्रवृत्ति वाले ने 100 बार थूका, सुनते ना, गंगा स्नान होने का। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास क्या था अपना चरित्र दिखाने के लिए, कौन सा उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने आशीर्वाद ही तो दिया। उन्होंने अपनी वाणी से ही तो बोला कि कोई बात नहीं, आज हम तुम्हारी कृपा से गंगा मैया में 100 बार स्नान कर। महात्मा बुद्ध ने भी यही किया कि तुमने मुझे गाली दी तो मैंने तुम्हारी गाली नहीं ली। और जो व्यक्ति किसी की वस्तु नहीं लेता वो किसके पास रहती है, वो सामने वाले के पास ही रहती है। तो वाणी का ही तो आदान प्रदान हुआ ना। तो वाणी एक बहुत बड़ी कला है, इसको हमें सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं बातचीत से ही पता चलता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व कितना परिपक्व है। विद्वता, योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए वाणी का ही प्रयोग। सुना है जो प्रेमी महाराज जी के पास गए, सतगुरुदेव जी के जिन्होंने प्रवचन सुने, वो अंतिम दम तक यही कहते थे कि वो प्रवचनों की याद आज भी हमारे मस्तिष्क में, उनकी आवाज आज भी वो तरोताजा है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी बहुत प्रभावशील थी। फिर कहते हैं कि वाणी का कटु प्रयोग क्या करता है, झगड़ा करवाता है, हमारा पतन कर देता है, हरास कर देता है। स्वर जितने सजीव होते हैं उतने प्रभावशाली भी होते हैं। हम सब जानते हैं द्रौपदी ने सिर्फ एक वाक्य बोला, जानते हैं ना, हम सब पढ़ते हैं परंतु ध्यान नहीं देते वचनों पर। एक वाक्य बोला क्या, कि अंधे की औलाद अंधी हो। वो पार कर रहे थे ना, तो जहां तो उन्हें अपना कपड़ा ऊंचा करना था
वहां उन्होंने पांव रख दिया, और जहाँ तालाब में पांव रखना था वहां उन्होंने कपड़ा ऊंचा कर दिया। वो महल ही इस तरह का बना हुआ था। तो द्रौपदी ऊपर से देख रही थी, उसने मुंह अनायास उसके मुख से वचन निकले कि अंधे की औलाद तो अंधी ही होती है। देखिए उस एक वचन ने कितना बड़ा महाभारत कर। कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, कटु वचन न बोलिए घाव करे। कहते हैं एक बार चाकू खंजर तीर बड़े बड़े औजार आपस में बैठे हुए बहस कर रहे थे कि मैं तेज चलता हूँ, मैं तेज चलता हूँ, मैं तेज चलता हूँ। कहते हैं और वचन वाणी जो है वो पीछे बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा वाणी को, भाई तू क्यों मुस्कुरा रही है पीछे बैठे बैठे? कहते मूर्खो, तुमसे ज्यादा घाव तो मैं कर देती हूँ। तुम तो क्या घाव करोगे, जो वाणी का घाव है हम सब जानते हैं। कोई एक वचन कह दे, हम मरने तक भी उस वचन को नहीं भुला पाते। इतना वचनों का प्रभाव होता है। इसे कहते हैं कटु वचन न बोलिए घाव करे गंभीर। एक वचन सुप्रास है, एक वचन दुप्रास, एक शब्द बंधन करे, एक शब्द गल फांस। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द घर गाँव। फिर आपने सुना आवत गाली एक है, उलट होए अनेक, के कबीर ना उल्टिए वही एक की। जितने महापुरुष हुए सबने अपने वाणी के आधार पर ही तो समाज को जगाया। महात्मा गांधी ने क्या हुंकार बड़ी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि तुम मुझे खून दो पर मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या था उनके पास, वाणी की हुंकार ही तो थी ना। फिर सरदार पटेल ने क्या कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसी से सारा देश जो था वो उनके पीछे लग गया। तो ध्यान से विनम्र बने, जैसे एक मक्खी, शेक्सपियर ने किताब लिखी बी हम्बल, विनम्र बने। विनम्र बनने से क्या, वो लिखते हैं मक्खी कभी भी गलत जगह पर जाकर नहीं बैठती, वो हमेशा आनंददायक जगह पर बैठती है, वो हमेशा मधुर ही ग्रहण करती है। उसी तरह महापुरुष कहते हैं हमें भी हमेशा ही मधुरता ही ग्रहण करनी चाहिए। गांधी जी ने 3 बंदर बना दिए, आपने देखा। क्या थे वो बंदरों की शिक्षा, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और बुरा मत कहो। ये सबसे प्रार्थना है कि कृपा करके किसी भी हर समय सोच सोच कर वाणी बोले। फिर कहते हैं कि जहां तक हो सके, जब आप आदतन, कहते हैं मौन, गुरुदेव ने भी मौन पर बहुत अच्छे विचार दिए। अगर समय हो तो 2 मिनट है आपसे समय। अब महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जब आप आदतन मुंह बंद रखते हैं तब आपको शारीरिक लाभ ही नहीं बल्कि मानसिक लाभ भी प्राप्त। मौन को शांत और संतोष का प्रदाता कहा। पुरुषों ने बड़े अच्छे अच्छे नियम बनाए। उन्होंने कहा कभी कभी पूरे दिन मौन रहिए, बहुत जरूरत पड़ने पर ही बोलिए। उन्होंने प्रभाव क्या बताया कि मौन दिवस के अंत में आप महसूस करेंगे कि आपको एक नई शक्ति और आत्म नियंत्रण का मार्ग प्राप्त हो। जीव्या एक है, क्यों? जीव्या दुनिया में बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देती है। यह है 3 इंच की, पर यह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती। 3 इंच की जीवा कुछ भी संसार के अंदर घटित कर सकती है। इसलिए कहते हैं कम बोलिए अधिक सुनिए। बड़ों ने कहा भी है कि जब एक सुनो, खुदा ने जीव एक दी है, कान 2 दिए हैं, दूसरों की बातों पर विचार करिए, सुनने की आदत डालिए, निध्यासन करने की आदत डालिए। कहते हैं उनके दूसरों की बातों पर विचार कीजिए, उनके प्रकाश में अपनी धारणाओं को तोलिए महापुरुषों के, कि महापुरुष क्या कह रहे हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं। उनकी धारणा, सदगुरुदेव के प्रवचन में बड़े सुंदर वाक्यात है कि जब अपने आप को तोलो संसार के तराजू पर कभी मत तोलो, हमेशा महापुरुषों के वचनों पर अपने आप को तोलो। जब महापुरुषों के वचनों पर अपने आप को तोलते हैं तो अपनी कमियां नजर आती है, और संसार के तराजू पर तोलते हैं तो अपनी बढ़ाई, अपने मान सम्मान नजर आते हैं। अब समय का अभाव है तो एक दफा गुरुदेव जी का मौन के ऊपर छोटा सा वार्तालाप है, वो सुन लें। कहते हैं मौन की साधना, स्थायी या चिरकालीन मौन धारण करना
तो किसी विरक्त परमहंसों, योगियों, सन्यासियों और संतों के लिए ही संभव होता है। परंतु गृहस्थी को भी 2 घंटे, महापुरुष ऐसा कह रहे हैं, जागृत स्थिति में नित्य प्रातः या सायं जब आपको समय मिले मौन का संकल्प करना चाहिए। प्रातः काल का समय मौन के लिए बहुत उपयुक्त होता है, इसलिए आत्मिक दृष्टि से भी मौन का बहुत अधिक महत्व है। यदि प्रतिदिन मौन का अभ्यास न बन पड़े तो महापुरुष कहते हैं सप्ताह में अपने लिए कम से कम एक दिन तो, अगर प्रतिदिन नहीं बनता तो कोई बात नहीं, छूट देते हैं महापुरुष, कम से कम एक दिन तो अपने लिए नियुक्त कीजिए और उस दिन अधिक समय मौन कीजिए। इससे वाणी में क्या होता है, संयम आता है, और वाणी के संयम से आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है। जहां से अब गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया था तो गुरुदेव ने कहा था, प्रेमी जहां से संकल्प उठ रहे हैं जब तक उसको काबू न करोगे तब तक मौन नहीं बन सकता। जहां से संकल्प उठ रहे हैं जब तक उसको काबू न करोगे तब तक मौन नहीं बन सकता। जिस तरह लकड़ी का स्वभाव है, तब जब तक ऐसा स्वभाव नहीं बनाओगे, इस तरह लकड़ी का स्वभाव है, जब तक ऐसा स्वभाव नहीं बनाओगे तब तक मौन वृत्ति नहीं हो सकती। इसे ही काष्ठ मौन कहते हैं। जब अभ्यास करते हो मन को भटकने ना दो, जब अभ्यास करते हो मन को भटकने ना दो, यही मौन हो जाएगा। अगर इस दौरान मन में संकल्प विकल्प चलते रहें, अगर अभ्यास के दौरान मन में अधिक संकल्प विकल्प चलते रहें तो यही पाखंड का रूप है। फजूल बोलना, सदगुरुदेव कह रहे हैं, फजूल बोलना बंद करो। मतलब की बात हुई तो कर ली, ज्यादा से ज्यादा समय अंतर्मुख होने में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा समय अंतर्मुख होने में लगाओ, सहज भाव ही मौन बना रहेगा, फिर जहां ही मौन वर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौन रखना चाहते हो, फिर वो कह रहे हैं अगर मौन रखना चाहते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलने न बोलने का व्रत रखो, ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लाभ हो, ऐसा नियम धारणा करना चाहिए जिससे सारी जिंदगी निभाया जा सके। कोई प्रोग्राम निश्चित करके उसको छोड़ देना ठीक नहीं, इससे बेहतर है कि ऐसा प्रोग्राम ही ना बनाया जाए। सतगुरुदेव जी सबको सतबुद्धि बख्शे और अपने चरणों की प्रीति बख्शे। हम भी सोच समझ कर जब भी बोले, ये गुरुदेव की जो आज वाणी आई ना, जगह जगह से संकलित की गई है दोहे, ये बड़ी प्यारी बात। और गुरुदेव ने हमको निर्णय कर दिया कि मीठा सब संग बोलिए, नारायण सर्वज्ञ है। जब भी कड़वा बोले उसके बाद पश्चाताप करें, तो कड़वा बोलने के बाद अगर पश्चाताप भी कर लो, अपने भूल की माफी भी मांग लो, तो ये मन धीरे धीरे सही रास्ते पर आने लगता है। और क्रोध को बुझाने का केवल एक ही उपाय है, शीतल बोलना। गुरुदेव ने कहा शीतलता पर, जा पर से सु शीतल सब से बोलिए, क्या रंग क्या राज, जहां पर से सुख उपजिया, मिटे दुई दिल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम।